हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनीशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ इस ड्रेस की। ये ड्रेस मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और ये मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। ये अभी मैं एक पार्ट बनाऊंगी जिसमें आपको ये ड्रेस इतनी बनाएंगे। उसके बाद इसके डेकोरेशन की और इसके मुकुट की वीडियो मैं दूसरी वीडियो में लेके आऊँगी। जो दूसरा पार्ट है वो दूसरी वीडियो बनाऊंगी मैं, उसमें होगा। तो क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती हैं, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने अपने गोपाल जी के लिए बनाई है। मेरे गोपाल जी 7 नंबर के हैं और ये जो चोली है मैंने खुली बनाई है, ये 8 नंबर के गोपाल जी को भी आ जाएगी। तो इसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग चोली जितने साइज़ की बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए, क्योंकि ये ड्रेस हर साइज़ में आप बना सकते हैं। अपने साइज़ के अकॉर्डिंग पहले चोली बना लीजिए और उसके बाद जो ये घेरे के राउंड है ये आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जहाँ से ये हमने वर्क स्टार्ट किया था यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और अपने सभी गोपाल जी के साइज़ में आप इसको बना सकते हैं। 0 से लेके चाहे कितने बड़े साइज़ में भी आप इसको बना सकते हैं। ये सारा मैंने आपको बता दिया है। बीच बीच में मैं वीडियो में भी आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 कलर की वूल का यूज़ किया है, येलो, स्काई ब्लू और डार्क ब्लू। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। और यहाँ चोली मैंने 4 mm के क्रोशिया हुक से बनाई है और जो पूरी ड्रेस है वो 3 mm के क्रोशिया हुक से बनाई है। और वो क्यों इस तरह से बनाया है वो भी सारा मैंने डिटेल में वीडियो में बताया है। तो आप वीडियो को देखिए और आपको ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से के और भी फैंसी डिज़ाइन अपलोड करूं तो आप मुझे बताइएगा, या आप अपनी तरफ से कोई चाहते हैं ड्रेस बनवाना कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं वो ड्रेस अगर मेरे समझ में आएगी तो उसकी भी मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगी ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने येलो कलर की वूल ली है। इससे हम अब चोली बनाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर मैंने 4 mm का क्रोशा हुक लिया है। तो ये मैं इसलिए 4 mm का ले रही हूँ क्योंकि जो चोली है वो हम थोड़ी बड़े साइज़ की बनाएंगे। ये चोली 6-7 नंबर के गोपाल जी को आ जाएगी और ये क्रोशा मैंने बड़े साइज़ का लिया है तो 8 को भी आ जाएगी। इससे क्या होता है, क्योंकि जब हम सर्दियों में इनर पहनाते हैं गोपाल जी को तो वो इनर पहनाने के बाद थोड़ा सा लूज़ चोली रहती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये देखिए इस तरह से हम पहले यहाँ पे नॉट लगाएंगे और यहाँ पर हम चैन बनाएंगे। ये देखिए यहाँ हम 25 चैन बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए यहाँ पर मैंने 25 यानी कि 25 चैन बना ली है। और यहाँ पर देखिए इस चैन के ऊपर इस तरह से हम अपना अंगूठा रखेंगे और यहाँ पर हम 3 चैन और बनाएंगे। और जहाँ हमने थंब को रखा था इस चैन में हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो हमने ये 3 की चैन ली थी ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। और जो हमने अब ये 25 चैन बनाई है इसमें हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारे पास टोटल 26 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से नेक्स्ट में फिर क्रोशिया हुक को डाला और यहाँ पर इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ नेक्स्ट में डाला और डबल क्रोशिया बनाया। तो ये देखिए इस तरह से हर एक चैन में यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लूँगी, एक एक चैन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पर इस तरह से 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। तो यहाँ देखिए जिस चैन में हमने बनाया इसमें नहीं बनाना, इससे अगली चैन में बनाना है। यहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1, और इसी चैन के अंदर एक और बनाएंगे 2। ये देखिए जो हमने 2 चैन बनाई इसका एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में हमने 2 बनाया और फिर नेक्स्ट वाली चैन है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। यानी कि एक चैन में एक डबल क्रोशिया और दूसरी चैन में 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ हमने 2 चैन थी, ये एक, फिर नेक्स्ट में 2, फिर एक, फिर 2 और इस तरह से एक, इस तरह से करते हुए यानी एक चैन में एक बार एक चैन में 2 बार बनाते हुए मैं पूरे राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक चैन में एक बार और एक चैन में 2 बार बनाते हुए राउंड कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ हमारे पास 38 यानी 38 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से 2 चैन लेंगे, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। और ये देखिए जो ये इस चैन में बनाए इसमें नहीं बनाना है, इससे अगली वाली में चैन में बनाना है।
तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट में बनाना है 1 3। देखिए जो 2 हमने काउंट की थी चैन, ये 1 गिनेंगे इसको, ये 2, ये 3, और जो चौथी है यानी 4th वाली चैन में हम 2 बनाएंगे, 1, और इसी में एक और 2। फिर नेक्स्ट में इसी तरह से करेंगे, 1 2 3, और जो ये 4th है इसमें हम 2 बार बनाएंगे, 1 and 2। ये देखिए इस तरह से 1 2 3, 4th में 2 बार, फिर 1 2 3, 4th में 2 बार, और इसी तरह से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस राउंड में हमारे पास 47 यानी 47 डबल क्रोशिया हो गए हैं। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में देखे 1 2 3 सिंगल बनाए और 4th में 2। इसी तरह से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ तक हमने बनाया कि 3 बार हमने एक एक बनाया और चौथी में 2 बार बनाया। अब लास्ट में हमारे पास एक एक करके ये 2 बचे हैं और 47 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब फिर से हम 2 चैन लेंगे और इसको हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब देखिए इसमें बिल्कुल नीचे नहीं बनाना है, इससे अगली चैन में बनाना है। ये एक काउंट करेंगे हम 2 चैन को, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 है ये, इसमें हम 2 बार बनाएंगे, यानी 5 बार हमने एक एक बनाया, और छठा है 6th वाली चैन में हमने 2 बार बनाया। और सेम इसी तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम हमने 1 बनाया, और जो ये 6th वाली चैन है इसमें हम 2 यानी 2 बार बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसी तरह से हम फिर से 5 टाइम 1 बनाएंगे और 6th वाली चैन में 2 बनाएंगे, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं एंड तक अपना ये वर्क कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 6th वाले में 2 बार बनाया, इस तरह से पैटर्न हमने रिपीट किया था। लास्ट में हमारे पास 1 2 3 4 5 यानी एक एक करके 5 यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया है ये राउंड। ये देखिए यहाँ हमारे पास 65 डबल क्रोशिया है। अब हम यहाँ पर फिर से 2 चैन लेंगे और इस तरह से अपने वर्क को टर्न करेंगे, और यहाँ हम जस्ट इसके नीचे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। इस बार हमने सिर्फ एक चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाना है, यानी हर एक चैन स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हम कोई भी ना तो बढ़ाएंगे और ना ही घटाएंगे, एज इट इज़ हमने यहाँ पर रखना है। ये देखिए हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ये 5th राउंड कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 54 यानी 54 डबल क्रोशिया हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 54 डबल क्रोशिया है। तो देखिए हम इस तरह से अब यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से 2 चैन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब हम यहाँ से बाजू निकालेंगे, तो ये देखिए उसके लिए हमने यहाँ हम ये फ्रंट मानेंगे इसको, तो यहाँ हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 की जगह हमने 1 डबल क्रोशिया काउंट किया, नेक्स्ट में फिर 1 बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा 2, नेक्स्ट में फिर 1 बनाया, 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखिए यहाँ हमने 2 की चैन को एक काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमने यहाँ 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ पर हम बाजू के लिए ये स्किप करेंगे, तो यहाँ देखिए आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चैन बनाऊंगी। यहाँ एक चैन बनाएंगे, थोड़ा सा यहाँ बाजू से थोड़ा खुला रहेगा तो सही रहता है, पहनाने में आसानी होती है। अब यहाँ पर देखिए हम 11 यानी कि 11 चैन को स्किप करेंगे, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
11 चैन हमने 11 स्किप की, 12 यानी जो 12वीं चैन है उसमें हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए जो हमने ये स्किप की है ये इस तरह से बाजू बन जाएगी। अब यहाँ पर फ्रंट में हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ हमारा ये बैक है तो यहाँ हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक चैन में एक बनाते हुए यहाँ पे मैं 16 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे फिर से हम एक चैन बनाएंगे और यहाँ हम 11 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी हमने 11 स्किप किए और 12 यानी 12वीं जो स्टिच है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ हमारी ये 8 स्टिच है तो यहाँ एक स्टिच में एक बार बनाते हुए हम 8 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी ये चोली कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर मैंने तो ये मोटा क्रोशिया लिया है 4 नंबर का, ड्रेस मैं 3 नंबर से बनाऊंगी तो ये मैंने 1 नंबर बड़ा इसलिए लिया, जो चोली है वो सेम इतने ही फंदों से बनाने पर भी थोड़ी बड़ी बनेगी। तो लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, इतने बड़े नहीं बनाना चाहते, अगर आपको लूज़ में नहीं चाहिए तो आप 3 नंबर के क्रोशिया से भी बना सकते हैं। तो ये वूल पे और क्रोशिया पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए यहाँ हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ भी 8 और 8 16 और पीछे हमारे कितने थे 16, तो यानी 16 16 32 और यहाँ हमने डबल क्रोशिया, यहाँ हमने जो स्टिचेस छोड़े थे 11 छोड़े थे और 11 यहाँ छोड़े थे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया, बाजू में हमने 11 11 छोड़े और फ्रंट में दोनों साइड 8 8 रखे और बैक में हमने 16 रखे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से 2 चैन बनाएंगे 1 2 और इस तरह से अपने वर्क को टर्न करेंगे। इसके बाद देखिए सेम बिल्कुल इसके नीचे नहीं बनाना है, अगले स्टिच में बनाना है। यहाँ पर हमने कोई घटाना बढ़ाना नहीं है, हर एक चैन स्टिच में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ हमारे पास 32 यानी 32 डबल क्रोशिया होंगे। तो यानी हर एक चैन स्टिच में हम एक बार बनाते हुए यहाँ पर 32 डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हर एक चैन स्टिच में एक एक बार बनाते हुए यानी 32 के ऊपर मैंने 32 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब आप चाहें तो एक राउंड और बना के फिर आप इसको जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहीं पर जॉइंट करूँगी। अगर आपको चाहते हैं कि पहनाने में आसानी हो तो आप आगे से एक राउंड बना के फिर इसको जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे ही करूँगी। ये देखिए यहाँ हमने जो 2 चैन बनाई थी उसकी जो सबसे ऊपर वाली यानी सेकंड चैन है, इसमें हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी चोली जॉइंट हो गई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले चैन स्टिच में हम स्किप करके इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ तक हम स्लिप स्टिच करते हुए आ जाएंगे, क्योंकि हम बाजू के नीचे से अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस तरह से, और बिल्कुल ढीले हाथ से स्टिच कीजिएगा स्लिप स्टिच, क्योंकि अगर इसको टाइट करते हैं तो नीचे से चोली टाइट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये चोली हमारी कंप्लीट हो गई है। ये 6 और 7 नंबर के गोपाल जी को आ जाएगी, लेकिन मैंने मोटे वाले क्रोशिया से बनाया है 4 नंबर से, तो ये 8 नंबर के गोपाल जी को भी आसानी से आ जाएगी। लेकिन मुझे थोड़ी लूज़ चाहिए थी, इसीलिए मैंने क्रोशिया हुक को थोड़ा 1 नंबर बढ़ा लिया है। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्रोशिया चेंज करेंगे, अब हम आगे अपनी ड्रेस बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने 3 mm का क्रोशिया लिया है, अब हम आगे इससे ड्रेस बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। आपकी चोली के एंड में जितने भी डबल क्रोशिया हैं आप
जो भी जितने भी नंबर में बनाना चाहते हैं अब यहाँ अपने हिसाब से चोली बना लीजिए। और बाकी का प्रोसेस जैसे मैं आप यहाँ से बताऊँगी, यहाँ से आप एज़ इट इज़ उसको फॉलो करके आप जिस भी साइज़ में चाहे इसको बना सकते हैं। तो देखिए हमने पहले 3 चैन बनाई, 3 चैन का हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और इसी चैन के अंदर हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट में भी इसी तरह से करेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चैन में। ये देखिए फिर नेक्स्ट में भी 2 बनाएंगे, यानी हमने हर एक चैन स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमारे ये 32 थे तो 64 हो जाएंगे, यानी 64 डबल क्रोशिया हमारे एंड में हो जाएंगे। हर एक चैन स्टिच में देखिए हमने इस तरह से 2-2 बनाते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हर एक चैन स्टिच में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने 3 चैन बनाई थी, ये देखिए 1 2 3, थर्ड चैन में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे और इस तरह से इस राउंड को यहाँ कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए हम फिर से यहाँ 3 चैन लेंगे। ये 3 चैन हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा। यहाँ हमने 3 चैन बनाई 1, और इसी चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी एक ही चैन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब नेक्स्ट में हम 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे और नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे, यानी एक बार हमने 1 बनाया, फिर एक बार 1 बनाया और फिर हमने 2, यानी तीसरी चैन में हमने 2 बनाना है, 1 2, और तीसरी चैन में हम 2 बनाएंगे। ये देखिए पहले हमने 2 बनाए, फिर 1 1, फिर 2, 1 1 2, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमने 3 चैन बनाई थी उसकी थर्ड चैन में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे और ये राउंड हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से इसी तरह से 3 चैन बनाएंगे और इसी चैन के अंदर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमने एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब पिछली बार हमने क्या किया था, 1 1 फिर 2, अब हम 1 1 1 फिर 2, यानी 1 हम 3 बार बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए जो हमारे नेक्स्ट चैन है इसमें हम बनाएंगे 1, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, ये हो गया 2, नेक्स्ट में 1 बनाएंगे 3, और ये जो चौथी चैन है इसमें हम 2 बनाएंगे, यानी 3 बार हमने 1 1 बनाना है और चौथी बार हमने 2 बनाने हैं। 1 2 3, और चौथी बार हम यहाँ 2 बनाएंगे। ये देखिए यहाँ हमने 1 2, यहाँ शुरू में हमने 2 बनाए, फिर 1 2 3, फिर 2, फिर 1 2 3, फिर 2, और इसी तरह से ये राउंड मैं कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे देखिए जो तीसरी चैन है इसमें हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम यहाँ 3 चैन बनाएंगे, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा और इसी के अंदर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट में हम फिर से 1 बनाएंगे, यानी देखिए पिछली बार हमने क्या किया था, 1 2 3, फोर्थ में हमने 2 बार बनाया था, अब हम फिफ्थ में 2 बार बनाएंगे, यानी ये हमने एक बार में 1 बनाया, 2 3 4, अब ये 5वीं बार है यानी फिफ्थ टाइम, इसमें हम 2 बार बनाएंगे। तो इसी तरह से घेरा बढ़ता जाएगा। आप बड़ा बनाएंगे तो इसी तरह से करेंगे, अगली बार 6th वाले में 2 बनेंगे, फिर उससे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 7th में 2 बनेंगे। सेम इसी पैटर्न से ये जो प्लेन घेरा होता है इसी तरह से बढ़ता है। ये देखिए 1 2 3 4th, और ये जो ये 5th वाला है इसमें हम 2 बार बनाएंगे। तो ये इसी तरह से करते जाएंगे और आप अपने घेरे को इस तरह से रख के भी देख सकते हैं। देखिए अभी मेरा बिल्कुल भी झोल नहीं आ रहा है, अगर आपका झोल आता है तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपका खिंचाव आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जो ये हमने 5 के बाद बढ़ाया है वो आप चौथी बार में ही बढ़ा लेंगे, यानी जल्दी बढ़ा लेंगे। और आपका कर्व आ रहा है, अगर इस तरह से घुमा हुआ हो रहा है तो आप यहाँ मैंने 5वीं बार किया है तो आप 6ठी या 7वीं स्टिच में भी 2 बार कर सकते हैं,
क्योंकि ये ऊन पर, क्रोशिया हुक की मोटाई पर और आपके हाथ पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब आपको देखना होगा। आप बनाते बनाते घेरे को इस तरह से रख के देखिए कि कहीं कर्व तो नहीं आ रहा है। तो इस तरह से करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पर कितने राउंड बनाए हैं। ये देखिए, चोली के बाद से हमने 1 2 3 4 5, यहाँ हमने 5 राउंड बनाए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा घेरा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा घेरा बना सकते हैं। अब जो मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगी वो आप जिस भी साइज़ की ड्रेस बनाना चाहते हैं, पहले अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग चोली बना लीजिए, फिर अपना प्लेन घेरा बना लीजिए जिस तरह से सिंपल घेरा बनता है। वो घेरा बनाने के बाद अब जो हम यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे वो आप किसी भी साइज़ किसी भी नंबर में बना सकते हैं। तो जो मेन डिज़ाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ हम 1 2 3 3 चैन लेंगे। 3 चैन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और यहाँ देखिए सेम इसी चैन के अंदर हम ये देखिए डबल क्रोशिया हमने पूरा कंप्लीट नहीं बनाना है, ये क्रोशिया हुक पे ही हम लूप को रखेंगे। फिर से इसी के अंदर बनाएंगे और फिर से इसी तरह से करेंगे और फिर बनाएंगे और फिर इस तरह से करेंगे। ये देखिए 4 लूप डबल क्रोशिया, ये 4 लूप क्रोशिया हुक के ऊपर हैं। अभी हमने इनको कंप्लीट नहीं बनाया है। एक लूप लेंगे और इसको करेंगे और फिर इस तरह से हम एक चैन बनाएंगे। ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। फिर हम एक चैन लेंगे और यहाँ पर देखिए एक चैन को छोड़ के दूसरी चैन में हम फिर से इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए ये इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाया हमने 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। ये देखिए ये 4 टाइम हमने बनाया क्रोशिया हुक पर। अब 5 डबल क्रोशिया 5 हुक हैं। ये देखिए इसमें से निकालेंगे और इसको लॉक करेंगे और फिर यहाँ एक चैन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरी ऊन थोड़ी मोटी है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पहले एक चैन को स्किप करूँगी, अगली बार 2 चैन को स्किप करूँगी। लेकिन अगर आपकी ऊन पतली है तो आप एक छोड़ के एक चैन को बना सकते हैं, यानी एक चैन को स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बार में एक चैन स्किप करूँगी, एक बार में मैं 2 चैन स्किप करूँगी। तो ये चीज़ें आपको अपनी वूल की थिकनेस के अकॉर्डिंग भी देखनी पड़ती हैं। यहाँ हमने बीच में एक चैन छोड़ी थी, अब यहाँ पर मैं 1 2 2 चैन छोड़ के तीसरी चैन में इस तरह से बनाऊंगी और यहाँ हम फिर से इस तरह से करेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ हम फिर से इस तरह से करेंगे। ये हमने लॉक किया, एक चैन बनाई। तो ये देखिए इस तरह से बनता जाएगा। अब हमने यहाँ पे 2 छोड़ी थी तो यहाँ पे मैं एक चैन को छोड़ूंगी और नेक्स्ट में फिर से इसी तरह से बनाऊंगी। तो ये इस तरह से करना है। अगर आपकी वूल भी अगर मोटी है इसी तरह तो आप इसी तरह से करेंगे, और अगर आपकी वूल पतली है तो आप एक चैन को छोड़ के दूसरी चैन में इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए तो ये इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से जॉइंट भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट जो हमारा कलर है ये मैंने डार्क ब्लू कलर लिया है। तो यहाँ हम इस वूल को इस तरह से जोड़ेंगे और ये देखिए जो ये इनके बीच में जो ये स्पेस है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये सबसे पहले हम इसको इस तरह से वूल को कनेक्ट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब यहाँ हम 1 2 2 चैन बनाएंगे और एक ही सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ हमारा ये डबल क्रोशिया एक बन गया। इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 3 4। ये देखिए हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब जो ये नेक्स्ट लूप है यहाँ पर भी इसी तरह से लेंगे, यहाँ हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट में देखिए इनके बीच में जो ये स्पेस है इसमें हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये मेरी वूल यहाँ पे पतली है, अगर मोटी ऊन है तो आप यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से जो ये स्पेस है हर एक स्पेस के बीच में हम इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसी तरह से ये राउंड में कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर जो सबसे शुरू में हमने
3 चैन बनाई थी, जो वो 3rd चैन है, वहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर अपनी नेक्स्ट कलर की वूल लगाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने स्काई ब्लू कलर लिया है, तो यहाँ हम अपनी इस वूल को अटैच करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो जो फर्स्ट वाला है उसको छोड़ के नेक्स्ट वाला जो है यानी सेकंड वाला, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हमने 4 के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2 और नेक्स्ट में 3, यानी ये हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हमने ये देखिए जो ये येलो कलर के हमने ये बनाए थे, ये पूरे के अंदर इस तरह से क्रोशिया हुक को लेना है, पूरे के अंदर निकाला और इस तरह से लूप को बढ़ा करके लेंगे और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से देखिए ये फ्रंट पोस्ट बन गया। अब फिर से हम ये जो 4 हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, फर्स्ट वाले में नहीं बनाना है, सेकंड वाले में बनाना है। ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3। तो हमने ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए पूरे के अंदर से निकालना है, इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और इस पूरे के अंदर से निकालेंगे और यहाँ पर इस तरह से लेते हुए हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह से करेंगे, फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर नहीं, सेकंड वाले पे हमने बनाना है। फिर नेक्स्ट में एक बनाना सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक, यानी 3 सिंगल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट कैसे बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से इस होल में डालेंगे और नीचे से, ये देखिए बैक से भी मैं दिखा देती हूँ, इस तरह से ये लेंगे और इस तरह से लूप लेंगे। और अब यहाँ पर डबल क्रोशिया एक तरह से बनेगा, इसको डबल क्रोशिया ही कहते हैं, फ्रंट से लिया इसीलिए फ्रंट पोस्ट हो गया। तो ये देखिए इस तरह से करना है और फिर फर्स्ट को छोड़ के सेकंड से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ मैं बता देती हूँ, मैं यहाँ 3 बना रही हूँ, लेकिन अगर आपका खिंचाव आता है तो आप यहाँ पर 4 के ऊपर 4 भी बना सकते हैं, या 4 हमारे डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। ये आपको चेक करना होगा कि आपके घेरे में झोल आ रहा है या नहीं आ रहा है। और फिर इसी तरह से यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, तो ये वर्क हमारा इस तरह से दिखेगा और इस तरह से करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था उस चैन में डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए एक चैन बनाएंगे और इसी चैन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब जितनी भी चैन स्टिच है सब में हम डालेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे हर एक चैन स्टिच में। यहाँ मैं कुछ घटाऊंगी बढ़ाऊंगी नहीं। तो ये देखिए मैंने हर एक चैन स्टिच में एक एक बनाया है और इसी तरह से मैं इस पैटर्न को कंप्लीट कर लूँगी ना। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर वाली चैन में हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम यहाँ देखिए पीछे मैंने येलो वूल मैंने कट नहीं की है, हम यहीं से पिक करेंगे और इस तरह से ये देखिए हमने येलो वूल को इसमें कनेक्ट कर दिया है और फिर से हम इसी चैन के अंदर डालेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। और यहाँ पर भी मैं हर एक चैन स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करती जाऊंगी। यहाँ पर भी मैं कुछ घटाऊंगी या बढ़ाऊंगी नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका जो घेरा है वो खिंचा खिंचा हो रहा है तो आप कहीं कहीं एक ही स्टिच में 2 बना सकते हैं। और आपको लग रहा है कि आपके घेरे में इस तरह से झोल आ रहा है तो आप 1-2 चैन स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से कीजिएगा, लेकिन मेरा बिल्कुल सही आ रहा है तो मैं हर एक चैन स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और इसी तरह से करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर हम जो पहला सिंगल क्रोशिया था उसके ऊपर वाली चैन में डाल के स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए ये देखिए हम यहाँ पर 1 2 3 हम 3 चैन बनाएंगे और ये 3 चैन हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो ये हमने एक डबल क्रोशिया हमारा ये काउंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वाले जो सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर वाली चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1 2, फिर नेक्स्ट में 3
4 5 6 7। ये देखिए यहाँ हमने ये 3 की चैन को एक गिना है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और यहाँ पर ये देखिए हम चैन स्किप करेंगे 1 2 3 4 और 5th वाली चैन में हम यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। यहाँ हमने एक बनाया, अब नेक्स्ट में इसी तरह से फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी हमने एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए 7 डबल क्रोशिया कंटिन्यू बनाने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ मैंने 7 यानी कि 7 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 चैन लेंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो 5th वाली चैन है, यानी बीच में हमने 4 स्किप करने हैं और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम इसी तरह से करेंगे, इसको काउंट करते हुए हम 7 यानी कि 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये देखिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर हमने जो ये 3 चैन बनाई थी, इस 3rd चैन के अंदर हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए ये राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करते हुए सेंटर में यहाँ आएंगे, तीसरे वाले स्टिच पर। अभी हम पहले पर हैं तो यहाँ हम नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करेंगे और नेक्स्ट में, यानी 1 2 3 हम तीसरे वाले स्टिच पर आएंगे और अब हम ब्लू वाली जो हमारी वूल है इसको पिक करेंगे। ये देखिए मैंने कट नहीं की थी, आप चाहें तो कट करके इसको दोबारा से भी नॉट लगा के जोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ये डार्क ब्लू कलर है ये पिक किया है। अब यहाँ पर हम जो हमारा ये 1 2 3 जो तीसरी वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाली चैन में इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे, 2 और फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 3। ये हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हमारा जो ये लूप है इसके अंदर हम 9 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए हमने 9 टाइम डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 जो 3rd वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में फिर एक सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, यानी हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हम इधर छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे। बीच के जो 3 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर से जो ये लूप है इसके अंदर हम 9 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये हमने इस लूप में 9 टाइम डबल क्रोशिया बनाया। अब हम 1 2 3 3rd वाली जो चैन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम यहाँ पर एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 3 बना लेंगे। तो ये हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर फिर से हम 9 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने 9 डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर वाली चैन में इस तरह से हम डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम नेक्स्ट वाले चैन में स्लिप स्टिच करेंगे और ये ब्लू कलर का वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो स्काई ब्लू वाली वूल है उसको हम पिक करेंगे। अब यहाँ से हम इसको
इस तरह से इसमें जॉइन कर लेंगे। आप चाहें तो इसको नॉट लगा के भी दोबारा से कट करके कर सकते हैं, पर मैंने यही से जॉइन कर लिया। अब देखिए जो ये चैन है इसी के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब यहाँ देखिए पहले जो ये होल है यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ बनाएंगे डबल क्रोशिया, और ये हमने एक बनाया है और बाकी हमारे 9 के ऊपर 9 बनेंगे। तो आप चाहते हैं तो कहीं पर एक बढ़ा दीजिए, वरना यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे तो हमारा एक ये डबल क्रोशिया बन जाएगा। और अब हमारे पास 9 डबल क्रोशिया थे तो उनके ऊपर हम एक एक बनाएंगे, यानी टोटल हमारे पास 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये 10 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब जो यहाँ पर हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, सिंगल क्रोशिया बनाए थे 3, उसका जो सेंटर वाला है उसके ऊपर हमें सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और फिर से हम इसी तरह से करेंगे। जो ये लूप है यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, डबल क्रोशिया एक, और अब 9 के ऊपर 9। तो इस तरह से टोटल हमारे पास 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ देखिए हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, जो सेंटर वाला है उसके ऊपर हम सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ, और यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था इसके ऊपर वाली चैन में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करते हुए ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है यहाँ तक आ जाएंगे। ये देखिए पहला है, ये दूसरा है, दूसरे में यहाँ तक आ जाएंगे। और अब हम यहाँ पर येलो वूल पिक करेंगे, मैंने कट नहीं की थी। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर येलो वूल को अटैच कर लिया। अब यहाँ पर हम 1 2 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन का हमारा डबल क्रोशिया है, 1 2 3, और 3 चैन बना के यहाँ 3rd चैन में डाल के सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर एक ये इस तरह से डिज़ाइन बन गया। अब फिर जो हमारा नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चैन में इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और इन दोनों लूप के अंदर डालेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में इसी तरह से करेंगे, एक डबल क्रोशिया, 1 2 3, और ये दोनों लूप के अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3, इस तरह से फिर डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, और ये देखिए ये 2 लूप में इस तरह से डाला और सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4, 4 हो गए। अब जो नेक्स्ट चैन है इसमें हम 5वां डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ है 5th वाले में हम यहाँ 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 चैन बना के इसे यहाँ लूप में कनेक्ट करेंगे, और इसी चैन के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये सेंटर का है क्योंकि यहाँ 1 2 3 4, और ये 5th वाले में हम एक ही चैन में 2 बनाएंगे, और फिर से यहाँ 1 2 3, अब हम फिर से 3 बनाएंगे। टोटल हमने 9 बनाने हैं। तो ये देखिए हमारे 1 2 3 4 5 6, अब नेक्स्ट में बनाया ये 7, अब हम 3 लेंगे,
फिर नेक्स्ट में बनाया 8, 1 2 3, और ये 9, 1 2 3। जो सेंटर वाला है उसमें हमने 5 चैन लेनी है और जो बाकी के हैं उनमें हमने 3 चैन लेनी है। ये देखिए इस तरह से बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 4 इधर 4 इधर। सेंटर वाले में हमने 5 चैन लेनी है, बाकी में 3 लेनी है। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर एज इट इज़ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम क्रोशिया हुक पे 2 लूप लेंगे। 2 लूप लेके जो हमारा पहला ये येलो वाली लाइन में पहला डबल क्रोशिया है इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और यहाँ पर देखिए ये 2 लूप क्रोशिया हुक पर ही रखेंगे। फिर 2 लूप लेंगे और जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके अंदर डाला, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1 और अब हमारे पास ये 3 है तो अब हम 3 का 1 कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब फिर से इसी तरह करेंगे। जो पहला वाला डबल क्रोशिया है इसको स्किप करेंगे, दूसरे वाले पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से इसी तरह से 1 2 3 3 की चैन और जो ये 2 लूप है इनके अंदर इस तरह से डालेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम कर लेंगे यहाँ 1 2 3 4 और 5 वाले में हम जैसे हमने यहाँ 2 बार बनाया था यहाँ 5 चैन लेंगे और फिर बाकी हम 9 बनाएंगे टोटल, तो यहाँ हम 3 3 लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इस पैटर्न को बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है और ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर बस यहाँ चोली के बाहर किनारी करनी है और जो भी मुझे इसको डेकोरेट करना है वो मैं कर लूँगी। तो वो उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अभी ये ड्रेस की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसीलिए मैं इसको यहीं पर स्टॉप करती हूँ। और जो इसकी मुकुट की वीडियो और इसके डेकोरेशन की वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो आई होप आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आई होगी। आप अपने गोपाल जी के लिए इसे न्यू ईयर पे बना सकते हैं। तो आप लोगों को ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।